प्यारे मेरे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो आपने बहुत बढ़िया से देखा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आज की क्लास जो है उसी वीडियो बेस्ड है जो मैंने बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो बच्चों, आज हम सीखते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। फिर से बच्चों बता दूं कि इसको सीखने के पहले आपको नस्ट थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि बिना नस्ट थ्योरी पढ़ाए लोग गैल्वेनिक सेल को पढ़ा कैसे देते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने पढ़ा दिया नस्ट थ्योरी। अगर नस्ट थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसको वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, गैल्वेनी एंड वोल्टा। उन दोनों की स्टडी थी, उन दोनों की स्टडी से, उन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ये सेल बना। इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। बच्चों, क्या ये गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बच्चों क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को हम बिजली की एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी को कहां कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके क्या करते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बच्चों, ये क्लियर है? तो अब मैं बच्चों दिखाता हूं तुमको एक्चुअल इसका पूरा का पूरा फंडा, पूरा एक चीज बच्चों दिखा देता हूं मैं, कैसे बिजली प्रोड्यूस हो रही है। अगर बच्चों नहीं दिखा पाया, अनसब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज चैलेंज। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। एक चीज को मैं दिखा रहा हूं, चीजों को बहुत मस्ती से। आओ बेटा, बच्चों इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए देखिए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेट अस सी, लेट अस वॉच विथ इंटरेस्ट। देखिए बच्चों, क्या होता है इसमें क्या होता है बच्चों, इसको बच्चों मिटा ही देता हूं। नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बढ़िया सा पिक्चर बनाते हैं हम लोग। देखिए यहां मेरे प्यारे बच्चों, एक कंटेनर समझ लें आप, या हाफ सेल समझ लें। एक और ले लें बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। यहां बच्चों मैंने क्या रखा, जिंक का इलेक्ट्रोड रखा। जिंक का इलेक्ट्रोड रखा। यहां बच्चों मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा। किसका इलेक्ट्रोड है बच्चों, कॉपर का। ठीक है। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैंने जोड़ दिया वोल्ट मीटर से। ये है वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर। इसको बच्चों डाल दिया ZnSO4 सॉल्यूशन। और यहां बच्चों डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज होता है। सब कुछ बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं बच्चों। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों, देखो यही कहानी है हमारी गैल्वेनिक सेल की। बच्चों होता क्या है, अगर तुम लास्ट क्लास पढ़े होगे तो मैंने बताया था नस्ट थ्योरी, जिसमें दो तरह की टेंडेंसी होती है सॉल्यूशन में। एक होती है टेंडेंसी जब ये मेटल अपने पॉजिटिव आयंस को लेके यहां जाना चाहता है, और एक टेंडेंसी बच्चों होती है कि आयंस अपने सॉल्यूशन को छोड़ के इसके ऊपर आता है। डोमिनेट कौन करता है बच्चों? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जिंक जो, देखो लेफ्ट साइड में किसको हम रखते हैं, ध्यान देना जरा बच्चों, ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करो आप, तो जिंक जो है, जिंक
ये क्या करता है बच्चों, अपने पॉजिटिव आयंस को लेके गया अंदर। मैंने बताया था बच्चों क्यों, जैसे ZnS है, ठीक है, ये बच्चों चला गया Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। तो Zn अपने इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों लूज इलेक्ट्रॉन्स को यहां छोड़ के Zn2 प्लस को यहां लेके अंदर गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बच्चों छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन्स को, और Zn2 प्लस को लेके चला गया Zn2 प्लस को लेके चला गया, ठीक। और यहां बच्चों क्या हुआ, देखो अब यहां टेंडेंसी क्या हुई, यहां पे सॉल्यूशन प्रेशर, ये भी संभव है कि ये प्लस इसके ऊपर चला जाए, लेकिन यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। मतलब Zn जो है Zn2 प्लस के रूप में इसके अंदर चला गया, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया बच्चों, इसने छोड़ दिया, और ये नेगेटिव देखो हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, पुश किया इलेक्ट्रॉन, यहां से पुश किया बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स आते देख के इसके मुंह में पानी आया, अब ये Cu प्लस इसके ऊपर जम करेगा। अब बच्चों आ गया यहां से, ये Cu प्लस 2 आ गया, ये Cu प्लस 2 आ गया, ये Cu प्लस 2 आ गया, समझ रहे बच्चों। मतलब ये जो पार्ट है ये टूटा, कैसे टूटा बच्चों, यहां से आइए देखिए, Cu2 प्लस कहां से आ रहा है, सॉल्यूशन से आ रहा है। इसने क्या किया, जो यहां जिंक से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसने गेन कर लिया बच्चों, गेन कर लिया, और ये मेरे प्यारे बच्चों बन गया कॉपर सॉल्ट। ठीक है अच्छा, बात समझ में आई यहां तक 100%। अब बच्चों क्या हुआ यहां पे, देखो अब यहां पे क्या हुआ, इसने छोड़ दिया सल्फेट आयन को, ये निकल गया तो ये छूट गया, ये बच्चों आ जाएगा सल्फेट आयन SO42 माइनस SO42 माइनस SO42, समझ अच्छा। ये सारे के सारे कहां गए, इसके ऊपर चलने लगे, ये पार्ट क्या हुआ, छूट गया, ये बच्चों क्या हुआ, पार्ट छूट गया मतलब कहां हो गया, देखो क्या हो गया बच्चों, ये इसके अंदर आ गया। अब बच्चों यहां देखो, मैंने क्या बताया था कि यहां पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और जहां भी होता है चार्ज सेपरेशन उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। याद रखो, लेफ्ट साइड में हम उसी को रखते हैं इलेक्ट्रोड को जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करे, और राइट साइड में उसी को रखते हैं इलेक्ट्रोड को रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करे। तो बच्चों स्थिति आ गई, सिंपल सी बात है। अच्छा तुम बोलोगे सर कैसे आप दिखा दिए, बच्चों रीजन बहुत है, एक तो बहुत सिंपल रीजन समझ सकते हो, अगर जिंक का हम कंसिडरेशन देखें तो आर्गन, ऐसे रीजन बच्चों बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे आ सकता है, ये 4s2 एंड ये 3d10 आता है। और अगर हम कॉपर का देखें कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है बच्चों, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये बच्चों होता है आर्गन, और ये हो जाता है 4s1, और ये हो जाता है 3d10। अब देखो बच्चों, जिंक का लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन 4s से लूज करेगा, अगर कॉपर लूज करता है तो 4s से करेगा, 3d से करेगा। इसलिए अगर 3d से करता है, 3d पूरा फुलफिल्ड है, इसको लूज करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है 4s से इजिली। इसीलिए जिंक इन कंपेरिजन टू कॉपर इसलिए लूज कर सकता है। ऐसे तो रीजन बच्चों और भी हैं, बट एक कॉमन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं, जनरल बहुत कैंसर ही हमको दे देता है। ठीक है, तो बच्चों क्लियर ये बात है कि जिंक का लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक को इधर रखेंगे, कॉपर को उधर रखेंगे। ठीक है, तो हो गया बच्चों। अब यहां तक कहानी क्या आई, अब बच्चों यहां तक कहानी क्या आ गई कि यहां पे डेवलप किया चार्ज सेपरेशन, इसी को कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये मेटल और ये आयंस नेगेटिव पॉजिटिव है, यहां देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों जगह हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है। इसकी रीडिंग कहां से देखेंगे, वोल्टमीटर से। देखो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर नेगेटिव लोअर, ये डिफरेंस कहां देखेंगे, दिस इज वोल्टमीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज। तो यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, ये डिफरेंस कहां देखेंगे हम, वोल्टमीटर में देखेंगे। वेरी सिंपल। ओके बच्चों, अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, ऐड कर दूं, देखो यहां पे आ गया रेडॉक्स रिएक्शन, एडिंग। बच्चों ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। क्या बच्चों आ गया एडिंग करने पर, ये आ जाएगा Zn सॉलिड, ये आ जाएगा Cu2 प्लस, ये एक्वस, ये आ जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, ये बच्चों आ जाएगा कॉपर। ठीक है, ये आ गया बच्चों, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, देख रहे हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन से अगेन रिडक्शन करते हैं।
और दोनों बच्चों साथ साथ हो रहा है ना, इसको बोलेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। सही बोला बच्चों। अब देखो यहां पे जब केमिकल रिएक्शन है तो हीट के रूप में हमको मिलेगी केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वही हीट एनर्जी बच्चों क्या होगा, देख लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ध्यान से बच्चों समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से बच्चों समझना, मैं बताने जा रहा हूं, समझना बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ बच्चों मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लिखा बच्चों, तुमको दिखा देता हूं कैसे आता है। बिजली की क्या होता है बच्चों, ये होता है चार्ज गुने वोल्टेज, चार्ज गुने बच्चों होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, चार्ज इंटू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है बच्चों। अब देखो चार्ज मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर हम ये देख ले बच्चों, चार्ज इंटू वोल्टेज देख लिया जाए, इसी को वोल्टेज ही बोल सकते हो। तो देखो यहां बच्चों देखना जरा, यहां देखना चार्ज, यहां लिखूं मैं, आओ चार्ज देखना, चार्ज कैरिड, चार्ज कैरिड, ध्यान देते बच्चों, ध्यान से बच्चों, चार्ज कैरिड, बहुत आसान चैप्टर है ये। चार्ज कैरिड बाय एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, आपको पता है कितना करता है बच्चों, कितना करता है बच्चों बताओ। इसका मैग्नीट्यूड साइन मैं नहीं लिख रहा हूं, कितना होता है 1.602 10 का पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों ये होता है, ठीक है। इसको हम गुना कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, चार्ज कैरिड बाय 6.023 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, गुना कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 1.602 10 का पावर -19 इंटू 6.023 10 का पावर 23 कूलम। ये बच्चों लगभग आ जाएगा 96,500 कूलम। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 96,500 कूलम, ये आ जाएगा। नाउ अब बच्चों क्या आ गया, ये आ जाएगा चार्ज कैरिड बाय 1 मोल। एक मोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक मोल बच्चों, एक मोल नंबर होता है ना क्वार्टर्स नंबर। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाए बच्चों, 96,500 कूलम। इसको बच्चों बोलते हैं हम एक फैराडे। क्या बोलते हैं बच्चों, एक फैराडे। क्या बोलते हैं, एक फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फैराडे। F मींस फैराडे, F मींस फैराडे। तो 1 मोल पर चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। तो बच्चों n मोल्स पे कितना चार्ज होगा, तो बच्चों चार्ज कैरिड बाय n मोल्स, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, n फैराडे। बच्चों कटा तो नहीं, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों n मोल्स कितना चार्ज करेगा, n फैराडे, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना जरा, 1 मोल पर चार्ज कितना हुआ, 1 फैराडे। n मोल पर कितना चार्ज होगा, n फैराडे। अब ध्यान से देखो जरा, मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। यहां चार्ज कितना है, 1 मोल जिंक जो है वो लूज कर रहा है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को। बच्चों तो क्या हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, 2 मोल मतलब 2 फैराडे, n मोल n फैराडे। तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 2 फैराडे इनटू ये जो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल रीडिंग मिलेगी वोल्टमीटर में हमको, उसको क्या लेते हैं, ई। क्या बोलते हैं, ई मिल लेते हैं। अब बच्चों देखो 2 F और E, सारा F I दोनों वैल्यू मुझे पता ही है, पुट कर देंगे बच्चों क्या निकल जाएगा, बिजली का। मतलब अगर यहां बच्चों बल्ब लगा दें तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो बच्चों क्या हुआ, आप देखिए आप क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके हमने क्या किया, हमने क्या किया कि जो केमिकल एनर्जी थी, जो हीट रूप में मुझे मिल रही थी, हीट एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। याद करो केमिकल एनर्जी कहां कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में, और जो हीट एनर्जी है उससे मैंने क्या निकाल दी, बिजली निकाल दी। पहले क्या होता था बच्चों, पहले डायरेक्ट क्या होता था कि हम लोग, याद करो, जिंक को इसमें डाल देते थे, तो बस जो होता था अंदर ही हो जाता था, कुछ होता नहीं था, हीट तो निकलती थी लेकिन बर्बाद हो जाती थी। यहां मैंने क्या किया बच्चों, अलग कर दिया। जिंक को मैंने कहां डाला, J10 सोल्यूशन में। कॉपर कहां डाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। बस यहां पे कुछ जादू हुआ, यहां हुआ ऑक्सीडेशन, यहां हुआ रिडक्शन। क्यों हुआ, जिंक इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकता था, छोड़ दिया। क्यों नहीं अंदर गया, क्योंकि पानी है, पानी के पास क्या है, लोन पेयर है, रिपल्सन होगा, नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां पे।
अब यहाँ आया पॉजिटिव आया, ये सी प्लस इसको ऊपर गया, इसको छोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। इस इलेक्ट्रोड के देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो बच्चों, यहाँ आ रहा है चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयंस के बीच जो डेवलप कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल आयंस के बीच में, मेटल आयंस के बीच में क्या डेवलप कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों समझ आई बात? तो हमने यहां पे देखा रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। देखो Zn कहां गया, Zn+2 एक्वस, मतलब पानी के अंदर, यहां पानी तो है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए तो वो फ्लो करने लगे बच्चों। जो फ्लो किए तो इसको इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, इसको आते देख के इसके मन में लड्डू फूटा, ये इसको ऊपर गया, गेन करके रिड्यूस हो गया, ये आया रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहां पर बिजली एनर्जी क्या होती है? चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। एवोगाड्रो 9 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है? तो बोलोगे 96,500 कूलम, याद रखोगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। एफ मतलब फैराडे, एफ जब बच्चे यूज करें तो एफ का मतलब होता है फैराडे। एफ का मतलब होता है क्या? फैराडे। एफ का मतलब क्या होता है? फैराडे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हुआ? 1 फैराडे। तो एन मोल्स इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा बच्चों मेरे? एन फैराडे होगा। तो बच्चों क्लियर है कहानी? तो देखो सामने मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे निकलती है हमारी बिजली की एनर्जी। अब बच्चों इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर ले बच्चों। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले बच्चों बताओ, यहां पे हुआ ऑक्सीडेशन, इसको हम देखो बच्चों, 2 हाफ सेल है, हाफ सेल मिलकर कंप्लीट सेल बनता है। अब बच्चों हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर बताता हूं ये साल्ट ब्रिज आखिर क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है और क्या है ये। सबसे पहले हम ये बात करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें। सबसे पहले ये आधा सेल बच्चों क्या है? यहां हो रहा ऑक्सीडेशन, इसको प्यारे बच्चों बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। और ये प्यारे बच्चों यहाँ क्या बोलेंगे? ठीक से लिख दो इसको जरा। क्या बच्चों इसको बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या बच्चों बोलेंगे। देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे होता है। देखो अभी लिखवाता हूं पॉइंट को, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पे होता है, यहां पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो एनोड यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अभी लिखवाता हूं बच्चों, इसको कहेंगे एनोडिक हाफ सेल। क्या बोलेंगे? जहां पे ऑक्सीडेशन होता है तो बोलेंगे एनोडिक हाफ सेल। क्या बोलेंगे? एनोडिक हाफ सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? एनोडिक हाफ सेल। ये बोले रिडक्शन हो रहा था ना, तो यहां बच्चों हम बोलेंगे क्या? रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलेंगे? यहां बच्चों हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इसको बच्चों बोलेंगे हम कैथोडिक। कैथोड बच्चों रिडक्शन होता है CR, कैथोड रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे क्या? कैथोडिक हाफ सेल। क्या बच्चों बोलेंगे? कैथोडिक हाफ सेल बच्चों बोलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों, यहां पे हुआ ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन हुआ, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल। बच्चों इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए अब बच्चों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं? आओ, तो इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट्स क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? पहला बच्चों पॉइंट क्या है? देखो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑक्सीडेशन takes place at anode. Oxidation takes place at anode. बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, AO याद रखिएगा, एनोड ऑक्सीडेशन। बच्चों याद रखो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। बच्चों एनोड इज नेगेटिव, एनोड बच्चों नेगेटिव है यार, एनोड इज नेगेटिव। एनोड हमारा प्यारे बच्चों, एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। बच्चों घेर देने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? तो नेगेटिव होता है।
गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बच्चों? तो नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों हो गया। बच्चों सेकंड पॉइंट पे आते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। फिर बच्चों यहां पे क्या रिडक्शन हो रहा है ना? ओके, रिडक्शन भारत के प्यारे बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कहां बच्चों? कैथोड। Cr कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। बहुत बढ़िया बच्चों। कैथोड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। याद रखना बच्चों, कैथोड इज क्या? पॉजिटिव। कैथोड इज क्या बच्चों? याद रखो, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है। ये बच्चों हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या हुआ? एनोड हुआ। याद करो, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे, और जहां भी रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे। जहां भी ऑक्सीडेशन हुआ उसको एनोड बोलेंगे, और जहां रिडक्शन हुआ उसको हम कैथोड बोलेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? दिस इज कैथोड। वेरी गुड। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट आ जाओ। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो कर रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहा है भैया मेरे? इलेक्ट्रॉन्स कहां से बच्चों? एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कहां से कहां? एनोड टू कैथोड। बच्चों कन्वेंशनल करंट को हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट माना जाता है बच्चों। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा बच्चों। मैं ऐसे दिखाऊं क्या? कहां से दिखाऊं? कहां दिखाऊं? ऐसे दिखा दो। देखो यहां दिखाता हूं मैं ऐसे। देखो ऐसे, वाओ, ऐसे बच्चों आई फ्लो किया। आई मतलब करंट। तो बच्चों कहां से कहां? कैथोड टू एनोड। तो करंट जो है, कन्वेंशनल करंट लिख दो बच्चों। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां? कैथोड टू मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के अपोजिट, कैथोड टू एनोड। कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है बच्चों? कैथोड टू एनोड फ्लो करता है। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर। बच्चों पॉइंट क्या करता है? जैसे जैसे सेल ऑपरेट करेगा बच्चों, तो देखो जिंक का कारण क्या है? मास का Zn2+ तो है जो उसका पॉजिटिव पार्टिकल है। Zn क्या है? यही तो Zn है, यही ना Zn है। अब ये पार्ट जा रहा है सोल्यूशन के अंदर, तो इसका मास क्या होगा? कम हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, और इसके ऊपर Cu+2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मोटा हो जाएगा। तो एज द सेल ऑपरेट्स, एज द सेल वर्क्स या ऑपरेट, जैसे सेल ऑपरेट करेगा, एज द सेल ऑपरेट्स मास ऑफ जिंक डिक्रीजेस, but and mass of copper क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब एनोड का मास घटेगा और कैथोड का मास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। Zn का देखो, Zn का बच्चों मास का कारण क्या? Zn2+ ही है, या इसके अंदर जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इसका मास घटेगा, इसके ऊपर Cu+2 आ रहा है, इसका मास क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में कहानी बढ़िया से दे रहा है बच्चों। छठा पॉइंट, 6 पॉइंट पे आ जाइए। जो 6 पॉइंट क्या है बताओ जल्दी से। 6 पॉइंट क्या है? ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ मुझे ध्यान से, यहां पे डोमिनेट कौन किया है? मैंने नर्सरी में क्या बताया था, याद करो, कि अगर मेटल की टेंडेंसी होती है अपने पॉजिटिव को लेके सॉल्यूशन के अंदर जाने की, उसको कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। और अगर आयंस की टेंडेंसी होती है मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जाने की, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ यहां कौन डोमिनेट कर रहा है? ये सही बच्चा बोला, यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है? तो इन ऑक्सीडेशन हाफ शेल डोमिनेट कौन किया? सॉल्यूशन प्रेशर, है ना। तो यहां लिख सकते हैं क्या बच्चों? इन देखो, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं, क्या बता दे रहा हूं। इन ऑक्सीडेशन हाफ शेल, अबे नर्सरी कोई पढ़ाएगा तब तो ये बताएगा
इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर याद करो बच्चों, नर्सरी में बहुत बार से बता दिए, जरूर देख लीजिएगा आप। सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल डोमिनेट्स, डोमिनेट्स, डोमिनेट्स किस पर? फिर डोमिनेट किया ऑस्मोटिक प्रेशर, डोमिनेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस, हो गया। और बच्चों इन एंड इन रिडक्शन हाफ सेल, इन रिडक्शन हाफ सेल, इन बच्चों रिडक्शन हाफ सेल, इन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। यहां बच्चों को डोमिनेट किया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर चला गया, ये आ गया, चाहता ये भी है लेकिन डोमिनेट ये कर गया रिडक्शन हाफ सेल। बच्चों ये समझो ना जरा, क्लास में गुड टीचर और स्टूडेंट दोनों आते हैं। टीचर पढ़ाना शुरू करता है, स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है। तो पढ़ाना मतलब अपने नॉलेज का लॉस कर रहा है, तुम नॉलेज को गेन कर रहे हो। तो तुम्हें ज्यादा नॉलेज है वो दे रहा है, कम नॉलेज है वो गेन कर रहा है। तो ज्यादा नॉलेज वाला, कम नॉलेज वाला, सिंपल। नॉलेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। वाह, इन रिडक्शन हाफ सेल, हाँ बच्चों डोमिनेट क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस डोमिनेट्स, डोमिनेट्स, डोमिनेट्स। किस पे डोमिनेट किया बच्चों? किया इस पे डोमिनेट किया, किस पे डोमिनेट किया? सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल पे डोमिनेट्स, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बच्चों और ये सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल जो है वो डोमिनेट करता है, डोमिनेट ऑन, डोमिनेट्स ऑन, डोमिनेट्स ऑन, डोमिनेट्स ऑन ऑक्सीडेशन प्रेशर ऑफ आयन, डोमिनेट्स ऑन सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। तो बच्चों क्लियर है कहानी यहां तक? तो 5-6 पॉइंट हमारे सामने हो गए। इसके अंदर कौन डोमिनेट किया? कौन डोमिनेट किया? सॉल्यूशन प्रेशर। और यहां कौन डोमिनेट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए तो हो गया बच्चों, 5-6 हो गया। अब आते हैं 7वें पॉइंट पर। किस बात है बच्चों? नाउ आई कम टू द 7 पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए बच्चों 7वां पॉइंट क्या कहता है? अब आता है 7वां पॉइंट यहां पे, साल्ट ब्रिज। बच्चों साल्ट ब्रिज क्या होता है? अब समझो कि साल्ट ब्रिज है क्या। बच्चों साल्ट ब्रिज जो होता है ना, अब ध्यान से समझो जरा, पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या होता है? साल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, उल्टा, इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड U2, उल्टा ही। देखो ऐसे U2 होता है ना, ऐसे इसको उल्टा कर दो, उल्टा है U2, which contains concentrated solution, concentrated solution of inert electrolytes, solutions of, या solution of inert electrolytes। ये बच्चों बड़ा जबरदस्त वर्ड है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक 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 बच्चों, लाइक KCl, लाइक KCl, KNO3 एक्सेट्रा, इन अगर और जेलेटिन। देखो बच्चों ये वर्ड बड़ा आता है तो बड़ा दिमाग खराब होता है, क्या कर रहा है। देखो बच्चों समझो, पहले समझो कि क्या है। बच्चों पहले यहां समझो कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तब ये अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। देखो यहां बच्चों जब Zn2+ जा रहा है, यहां पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन हो रहा है और यहां बच्चों नेगेटिव का हो रहा है। तुमको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव क्या इस नेगेटिव को नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। ये जो Zn2+ बच्चों इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, अबे कहां जा रहा है, अबे कहां जा रहा है। अब जब बच्चों ये पकड़ेगा तो फ्लो को रोकेगा, और जहां फ्लो को रोक दिया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद, गैलेलियो शेल खत्म, कहानी खत्म हो गई। अब यहां से बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये बच्चों क्या करेगा? ये इसको पकड़ेगा, अबे कहां जा रहा है, इसको रिपेल भी करेगा बच्चों। देखो ये नेगेटिव का इसको रिपेल करेगा,
समझ रहे बच्चों? तो ये कहानी क्या हो रही है कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव का एक्यूमुलेशन जो हो रहा है ना, ये परेशान कर रहा है गैल्वेनिक सेल के फंक्शन को। अब बच्चों इलेक्ट्रोलाइट यहां पर है, देखो अब यहां पे इनट यूज करते हैं। इनट मतलब देखो, इनट का मतलब सिंपल, जैसे लोग कहते हैं क्या यहाँ पे कि जो रिएक्शन में भाग नहीं ले, रिएक्शन में भाग ले भी सकता है लेकिन इसके फ्लो को या इसके जो फंक्शनिंग हो रही है उसको प्रभावित नहीं करेगा। अब देखो जरा क्या होगा, जैसे ही बच्चों यहाँ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया ये देखो मैसेज गया साल्ट ब्रिज में अंदर। अब ये Cl माइनस आया, इसके अंदर आया, सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब देखो क्या बनेगा, देखो खुद देखो जरा, Zn2 प्लस Cl माइनस तो मतलब ZnCl2 बन जाएगा। नहीं, Zn2 प्लस और 2Cl माइनस क्या मेरे बच्चे बन जाएगा ZnCl2। और फिर बताओ ये टूट जाएगा ZnCl2, Zn2 प्लस में सॉल्युबल होता है, टूट गया तो टूट गया तो फिर Zn2 प्लस इसके अंदर आ गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ इनट का मतलब ये नहीं होता कि भाग भाग लेगा, कोई बात भाग ले भी सकता है लेकिन लेगा तो कुछ ट्रबल यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ देखो अब यहाँ K प्लस गया तो इसे बनाएगा K2SO4 टूट जाएगा 2K प्लस प्लस SO4 माइनस, कोई टेंशन नहीं है। इसके फंक्शनिंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अब मान लो जैसे हम यहाँ पे सिल्वर ले लेते, सपोज मान लो बच्चों सिल्वर लेते, अब तब यूज करते Cl, मान लो हम यहाँ पे Ag ले लिए, अब तब अगर आ जाएगा Cl माइनस तो AgCl प्रेसिपिटेट वहीं जम जाएगा। ये बच्चों नहीं होना चाहिए, प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, सॉल्युबल है कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेसिपिटेट किया तो जम गया। मान लो Ag लिए आया Cl माइनस, AgCl बन के वहीं जम गया, काम खत्म। ओके बच्चों बात समझ आ गई? अब बोलो सर अगर जेटी क्या बच्चों थिक पेस्ट बनाने के लिए बहुत पतला होगा ये तो गिर जाएगा ना, तो आसानी से फ्लो हो सके तो बच्चों अगर या जेलेटिन उसमें डाल के हम लोग उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ठाक गाढ़ा हो जाए, मतलब नॉट बहुत गाढ़ा बट ठीक ठाक गाढ़ा हो ताकि आराम से बच्चों फ्लो कर सके। और कोई बच्चों यूज नहीं है अगर जेलेटिन, ये दिमाग खराब करता है, इसका बच्चों एक ही यूज है, इसको गाढ़ा बनाना, मतलब ठीक ठाक गाढ़ा बनाना जिससे आयंस की मोबिलिटी बनी रहे। ओके बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये क्या कर रहा है साल्ट भी देख लो जरा। एक तो बच्चों ई करके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को प्रकार कर रहा है, मतलब सर्किट को ये पूरा कर रहा है। पहला फंक्शन क्या है, सर्किट को पूरा करना। तो बच्चों क्या है, ये दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल होने चाहिए, देख रहे हो न्यूट्रल होने चाहिए, है कर रहा है ना। जहां पे ये पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन हुआ है, नेगेटिव का एक्यूमुलेशन हुआ है, ये नेगेटिव साल्ट ब्रिज से जो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट है वो इसके अंदर गया और इस पूरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहां से K प्लस यहां गया और इस पूरे नेगेटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इससे दोनों सॉल्यूशन क्या रहे, न्यूट्रल होना बच्चों बहुत जरूरी है, इसका याद रखना। ओके जाओ तो लिखूं इसके दो फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दो ही वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सातवां वर्ड में ना फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो बच्चों पहला फंक्शन इसका क्या है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द सर्किट्स, कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा बच्चों पॉइंट क्या है, इट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस इन प्यारे बच्चों इन 2/2 साफ है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड हो गया बच्चों। क्या समझ में आया बच्चों? जहां ये पॉजिटिव आया इसको पकड़ने लगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये नेगेटिव इसको रिपल करने लगा और इसको भी खींचेगा अपनी तरफ कि भाई अट्रैक्ट करते हैं तुमसे, क्या कर रहे हो। तो बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बार डेंजरस है, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, साल्ट ब्रिज। और थर्ड बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, साल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ये बच्चों जेई एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, साल्ट ब्रिज जो है, साल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, LLJP,
लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP। क्या बच्चे बोलते हैं इसको? LLJP पूरा लिखते हैं, L लिक्विड, ठीक है, LLJP लिक्विड लिक्विड देखो बच्चों क्या होता है LLJP लिक्विड जंक्शन। बच्चों क्या मतलब है ये क्या है LLJP? क्या बच्चों देखो सोचो जरा, जस्ट सोचो, मैं इसको उठाओ बच्चों, मैं जाता हूँ ना, 7वां पॉइंट था ये, याद रखिएगा 7 पॉइंट वाज। देखो बच्चों एक बार ऑफिस याद था कि जैसे देखो हमको क्या चाहिए यहाँ वोल्ट मीटर में, ये देखो यहाँ क्या था, जब हम जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी डिवाइस में, जब इस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं ताकि बिजली प्रोड्यूस हो, तो जगह बहुत छोटी रहती है बच्चों। जैसे कहीं मान लो घड़ी में लगाना है, गलती से वहां यूज कर लिए, तो जैसे बच्चों मान लो कि जैसे इस स्पेस पे रखे हम, देखो तो अब ये छोटा स्पेस है, छोटा स्पेस है, अब मैंने इसको रख दिया, ये एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ। यहाँ क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, देखो ऐसे लिख देता है, अब बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ बच्चों हुआ। अब ये वाला देखो नेगेटिव नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव 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 हो गया, और ये बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये चाहिए हमको। अब तो ध्यान से देखो, जब दोनों हम मिला दिए दोनों सॉल्यूशन को कम स्पेस के चलते, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अब यहाँ एक और डेवलप कर गया, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ आ रहा है नेगेटिव 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 नेगेटिव, देख रहे हो बच्चों, आया आ रहा है ना। अब देख रहे हो, मतलब यहाँ पे दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, देखो देखो फिर से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ देखो, ये आपका आया, ये आपका आया, देखिए ठीक है। हमको ये चाहिए था और ये चाहिए था, ये चाहिए था, यही हमको रीडिंग मिल रही है। अब यहाँ देखो ये प्लस डेवलप कर गया और यहाँ नेगेटिव वाला लगा दो, देख रहे हो, हमको चाहिए इसका उल्टा आ रहा है। मतलब मान लो बच्चों कि अगर जो वोल्टेज हमको मान लो कि x वोल्ट मिल रहा है, मिलता, लेकिन ये इसको अपोज कर रहा है, जस्ट अपोजिट, क्या कर देगा बच्चों, कम कर देगा इस वोल्टेज को। मान लो कि x माइनस मान लो 0.2 से कम कर दिया, 0.3 से कम कर दिया, किससे कम कर सकता है। मतलब अब जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x माइनस वाई समथिंग चेंज, y क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो पीडी हमको मिलना चाहिए था अब तो कम मिलेगा ना, क्योंकि ये जस्ट इसका ऑपोजिट डेवलप कर रहा है। देखो हायर और लोअर ये हमको चाहिए था, जस्ट ऑपोजिट ये डेवलप कर गया, और क्या कर रहा है, उस वोल्टेज का क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। मिलता है इस वोल्ट, अब मिलेगा x माइनस वाई वोल्ट, तो बच्चों इसका जो पावर है, इसका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, समझे बच्चों। तो यही होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जब दोनों सॉल्यूशन को हम कांटेक्ट में ला दें। तो क्या है बच्चों, इट इज द, देखो दोनों को डाल दिए, तो ये लिक्विड इन दोनों के, इन दोनों के जंक्शन पर, इन दोनों के जंक्शन पर जो डेवलप किया पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों क्या है, LLJP क्या है, तो क्या LLJP क्या है, यहाँ लिख दें, तो LLJP इज द पोटेंशियल डिफरेंस, LLJP is the potential difference that arises when two solutions are brought directly in contact with each other। बच्चों नोट करिए इसको, हो गया समझ में आ गया बच्चों। LLJP का मतलब क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अराइजेस, उत्पन्न होता है व्हेन टू सॉल्यूशंस, ये दो सॉल्यूशंस को डायरेक्टली कांटेक्ट में लाया जाए, तब जो पीडी डेवलप किया दैट पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों आता है सेल डायग्राम क्या होता है, अलग से बच्चों मीटिंग देते हैं, सेल डायग्राम का क्या मतलब है। अच्छा बच्चों एक चीज और मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ये जो आयन का मूवमेंट हो रहा था उनकी वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी, क्योंकि जैसे ही ये आएगा वैसे ये भी आएगा, दोनों बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एकदम आयन न्यूट्रलाइज करके निकल जाए। अब बताता है सेल डायग्राम बच्चों क्या होता है। अब इतने को कैसे हम छोटे में रिप्रेजेंट करें, तो बच्चों याद रखना, लेफ्ट साइड में लिखते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा Zn, ये बच्चों प्यारे बच्चों हो जाएगा Zn2+, ठीक है, हो गया। और यहाँ बच्चों होता है दो वर्टिकल लाइन साइड ब्रिज, और ये बच्चों होता है रिडक्शन, हम लिखते हैं राइट साइड में, देख लो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारा क्या, साल्ट ब्रिज, क्या है, साल्ट ब्रिज। दो वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। देखो ये दो वर्टिकल लाइन,
तो लेफ्ट साइड में हम दिखाते हैं ऑक्सीडेशन को, लेफ्ट साइड में दिखाते हैं ऑक्सीडेशन को, राइट साइड दिखाते हैं इंडक्शन को। लेफ्ट साइड देखो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन, और दो वर्टिकल लाइन बच्चों क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। यही बच्चों दिस इज कॉल्ड सेल डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी। बच्चों नेक्स्ट क्लास में अब बताऊंगा आपको नस इक्वेशन के बारे में, डिराइव करूंगा बच्चों कैसे आता है, और मैं ये चाहूंगा कि आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को जरूर पढ़ के आए, खासकर डेल्टा जी वाला कंसेप्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे इसको एक बार बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।